हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूँगा एजू कैरियर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पुरानी जो प्रोडिक्शंस रही हैं कुछ हद तक थोड़ी मोड़ी कह सकते हो कि गलत रही, लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा और स्पेशली मेरी वीडियोज़ में अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने हमेशा ये बात कही, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर पोस्टपोन होता है तो फिर टीजीटी पीजीटी के पेपर के पोस्टपोन होने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर पोस्टपोन होता है तो अगस्त तक वो पेपर जा सकता है। ये बात मैंने आपसे कही है। बाय द वे, असिस्टेंट प्रोफेसर की सारी तैयारियां उन्होंने कर ली। अब सब कुछ के बाद लगभग 13 तारीख को उन्होंने एडमिट कार्ड देने का भी वादा कर लिया है और 2 साइट्स की बात कर ली है, जो कि एक आपका माध्यमिक बोर्ड का है और एक हायर का है। दोनों साइट्स पर आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। अब आज जो मैं बात आपको बताने वाला हूं थोड़ा जरूरी है और अपने आप को अवेयरनेस में रखने की जरूरत है। बात को आप सही से देख पा रहे होंगे तो मेरी थंबनेल में वही बात लिखी हुई है कि क्या यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2025 क्या कह रहे हैं कि सरकार यानी आयोग और सरकार हुए मेहरबान। जी हां, बिल्कुल मेहरबान हुए। और क्यों मेहरबान हो गए हैं, क्यों इतना इंस्टेंट ये डिसीजन ले रहे हैं, क्या रीजन है इतना इंस्टेंट डिसीजन लेने का, वो सारी बातें आपको मैं भी बताऊंगा। परीक्षा तिथि को लेकर किया स्पष्ट। जी हां, टीजीटी पीजीटी परीक्षा जो 14-15 और 20-21 जून और 14-15 मई जो पेपर की डेट रखी गई है, वो अभी आप देख रहे होंगे कि जब भी निकलता है तो प्रस्तावित होती है। वो क्लियर डेट नहीं है, वो प्रस्तावित तिथि है। तो प्रस्तावित चीजें बदल भी सकती है, कोई बड़ा इशू नहीं है, मगर स्पष्ट किया है कुछ बातें। उन बातों को सुन लोगे तो आपको भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। परीक्षा केंद्र पर समस्या, जी हां, ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है कि परीक्षा केंद्रों पर अभी भी समस्या अटकी हुई है और अभी भी परीक्षा केंद्रों को लेकर बड़ी समस्या है। अभी कल का ही लेटर है, कल का ही लेटर अभी जारी किया गया है आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे द्वारा कि हर एक जनपद पे 30 सेंटर्स चाहिए उनको, और उन्होंने ये कह के 18 अप्रैल तक डाटा मांगा है कि 18 अप्रैल तक हमें डाटा दे दे। ठीक है, पेपर टलने की कितने परसेंटेज आसार, ये भी बात करूंगा कि कितने परसेंट आसार पेपर टलने के हो सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के 9043 पद पर, जी हां, जिसको एलटी ग्रेड आप कहते हो, एलटी ग्रेड, इसका अधियाचन आ चुका है। अब इसकी वैकेंसी आएगी, पदों का मिला अधियाचन। जी हां, 9043 पदों पर एलटी ग्रेड और जीआईसी पीजीटी पर अधियाचन मिल चुका है। अब इस पर वैकेंसी वैकेंट होनी है बहुत जल्द। आइए आपको एक कटिंग दिखाता हूं, बड़ी प्यारी कटिंग है और इस कटिंग को देखने पर मजा आएगा। क्या कि एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के 9043 पदों पर भर्ती। जी हां, निदेशालय ने भेजा अधियाचन, समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से नहीं हो रही थी भर्ती परीक्षा। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन हुआ है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगिता का इंतजार खत्म होने वाला है। शिक्षा निदेशालय ने समकक्ष अर्हता विवाद निस्तारित कर सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के 9043 पद मिलाकर पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया। सोमवार को यह अधियाचन आ चुका है। अधियाचन स्वीकृत होने के साथ ही आयोग में प्राप्त हो गया है, बिल्कुल हो गया है। यह रिक्तियां महिलाओं और पुरुष संवर्ग दोनों में है। अब रिक्त पदों के सापेक्ष आयोग भर्ती विज्ञापन जारी करेगा।
समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण शिक्षक भर्ती होने के बाद कई मामले ऐसे हाईकोर्ट पहुंचे। ऐसे में यूपीपीएससी ने शिक्षा निदेशालय से मिला अध्याचन यह कहकर लौटा दिया था कि समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने के बाद ही नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये तो अपना ठीक है रूल भाई, अच्छा रूल है। हिंदी साहित्य एवं भाषा, अंग्रेजी साहित्य एवं भाषा, गणित में अप्लाइड गणित, जीव विज्ञान, बीएड विषय सहित कुछ विषयों पर समकक्ष अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसे स्पष्ट करने के लिए शासन के निर्देश पर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी कई बार आयोग के सचिव से वार्ता की और अंततः समकक्ष अर्हता स्पष्ट हो गई। इससे समकक्ष अर्हता शब्द को हटाकर अर्हता को स्पष्ट किया गया है, यानी समकक्षता नाम की कोई चीज नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपकी क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अभी तक इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी, अब सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी होगी, यानी ग्रेजुएशन में 3 साल आपका जो सीन होगा वही होगा, वही चीज यहां पर देखने को मिलेगा। आयोग से सहमति के बाद निदेशालय ने प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसमें विचार कर नियमावली पर भर्ती को लेकर संशोधन कर दिया गया। अपर निदेशक राजकीय ने बताया कि नियमावली में संशोधन हो जाने के बाद सोमवार को महिला संवर्ग में एलटी ग्रेड में 2525 पद हैं महिला संवर्ग में, और प्रवक्ता के लिए 836 पद हैं। अध्याचन यूपीपीएससी को भेजा। इसी तरह पुरुष संवर्ग में 4860 और प्रवक्ता के लिए 822 पदों पर अध्याचन मिल चुका है यूपीपीएससी को। अब यूपीपीएससी इस पर क्या करेगी, वैकेंसी वैकेंट करेगी, यानी अब ज्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा, यानी अप्रैल तक आपको, यानी 20 अप्रैल के बाद में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद टीजी पीएचडी की तैयारी में जुटेगा आयोग। जी हाँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे ही पेपर होता है, जैसे ही ये पेपर हो जाता है, वैसे ही आयोग अब क्या करेगा, आयोग अब टीजी पीएचडी की तैयारी में जुड़ेगा। यानी अभी आयोग के पास समय नहीं है, यानी 20 अप्रैल तक आयोग के पास अभी कोई टाइम नहीं है। 20 अप्रैल के बाद अब क्या करेगा, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा पर आयोग जोर देना शुरू करेगा। टीजीटी के लिए हर जिले से मांगी न्यूनतम 30, यानी टीजीटी पेपर के लिए जो 14-15 मई को होना है, उसके लिए हर जिले से 30 सेंटर्स की डिमांड की गई है। यानी हर एक जनपद से 30 सेंटर्स की डिमांड करी गई है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए कह रहे हैं कि परीक्षा में पंजीकृत है 13,19,000 विद्यार्थी, सभी जिलों में बनाने होंगे केंद्र, यानी उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जिले बनाने पड़ेंगे, तब जाकर पेपर होने की संभावना बन पाएगी। अगर इनमें पेपर में अगर तारीख या कुछ ऐसा सीन क्रिएट होता है तो 1-2 बातें याद रखिएगा। अगर मान लीजिए सेंटर की बात दिक्कत में आती है, माने सेंटर अगर मान लो कि प्रॉब्लम में है या सेंटर इनको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेंगे कि 2 दिन के बजाय 2 डेज के बजाय ये 4 डेज या फिर 5 डेज में पेपर कराएंगे, ताकि इन सभी पेपर्स को उस नियत समय पर करा लिया जाए। ये इनकी कंडीशन होगी, याद रखिएगा। सबसे बड़ी और एक खास बात यही है कि आपको इस बात को दिमाग में रखना होगा कि पेपर अब आपके असिस्टेंट प्रोफेसर होने के बाद आपका जो टीजीटी पीजीटी का पेपर है वो 95% की बात मैं कर रहा हूं, 95% अब गिवन डेट पर ही ये पेपर होगा, गिवन डेट पर ही ये पेपर होगा, याद रखिएगा। अब ये पेपर टलेगा नहीं। हाँ, 5% उम्मीद है कि पेपर टल जाए सेंटर्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, तो बहुत सारी उन चीजों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन 95% मैं आपको बता रहा हूं पेपर नहीं टलेगा। अब उसी डेट पर पेपर होगा। आप सब अब हिम्मत बना लीजिए। आपके सामने आज मान के चलिए 9 तारीख है ना, यानी आपके सामने 15 और 10 25, ठीक है, 10 क्या 20, 35 दिन का समय है। इस 35 दिन में अब आपको टीजीटी पर बड़ी जोर मेहनत करनी होगी, जबरदस्त मेहनत करनी होगी। इस 35 दिन में आपको मैं बता दूं, इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो
इसमें आप व्यवस्था में लगे हो, तो आपको मेरे इस चैनल पर आकर के तैयारी करनी है बिना किसी पैसे के। कोई पैसा, कोई रुपया, आपसे कोई चार्ज, कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर, एजुकेटेड प्रयागराज के इस चैनल पर आप जुड़कर अपने आप को एक बेहतरीन आयाम दे सकते हैं। 9:30 बजे रात रोजाना मैं प्रैक्टिस कराता हूं 60 MCQ 60 मिनट। तो आप सब यहां जुड़कर एक बेहतरीन अपने आयाम को स्पष्ट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो मेरे भाई याद रखिएगा, ये पेपर अब होकर के रहेगा, इसलिए आप सब लोग अब तैयारी में बेहतरीन लग जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।